प्रकाश डाल दीजिए कि सर आरती के प्रकरण में अगर आरती कहीं भी दोषी पाई गई, ठीक है सर, वो कॉन्स्पिरेसी में, उस पूरे कॉन्स्पिरेसी में वो पाई गई, चूंकि अभी तक मामला जैसा आपने बताया, बयान दिया और चीजें जो चल रही है उससे ये पता चलता है कि पूरे कॉन्स्पिरेसी से बाहर निकलने के लिए आरती का ये एक प्लान हो सकता है सर। देखिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं। अब तो उनके ब्रदर का भी बयान आने लगा कि यदि ये कह रहे थे कि हमको हमारे सामने में मारा जी, तो स्वाभाविक है किसी के बेटा को मारेगा और वो आदमी बेबस देखता रहेगा कि उसको दबाल। यदि आप बाद में गेट तोड़ के घुस सकते हैं तो बचाने के लिए गेट तोड़ के क्यों नहीं घुस सकते? तो ये सारी बातें काल्पनिक बातें हैं, बनावटी बातें हैं। वो बच्चे का जो है सो उसकी हत्या नहीं हुई थी, वो बच्चा का जो है हादस के कारण उसकी मौत हुई थी। तो आप इसलिए कि यदि कि डेड बॉडी वहाँ मिल गया इसीलिए वो अपराधी नहीं हो जाता है। तब तो भाई यदि डेड बॉडी जहाँ से, इसी सिद्धांत को मान लीजिए कि जिसके घर से लाश मिला उसको अपराधी आप मान लेते हैं, तब तो पीएमसीएच में डेली 10 को लाश मिलता है, तो सब डॉक्टर पे सजा होना चाहिए। यदि लाश ही पैमाना हो कि जहाँ से लाश रिकवरी हुआ वही आदमी यदि वो अभियुक्त है, तो पीएमसीएच चले जाइए, वहाँ पर हजारों लाश मिलता है, तब तो सब डॉक्टर और अस्पताल चला जाए भाई इसमें। तो इसीलिए कि केवल लाश मिला मेरे घर में, मान लीजिए मेरे घर में कोई चोरी करने आया और मर गया उसी समय, और सांप उसको रात में काट लिया और मेरे घर में वो मर गया, तो क्या मैं सजा, मैं अपराधी हो गया? कि डेड बॉडी मिल गया तो मैं अपराधी हो गया? अरे उसकी जांच होगी, परिस्थिति होगी। हो सकता है मेरे घर में आप एंट्री कर रहे हैं, आप तार पकड़ के झूले और उसमें करंट आपको लग गया, मर गए जी। आप दीवार तरफ के, आप जिस हिसाब से एस्बेस्टस को काट के आप घर में घुसे थे, जो कल डिस्क्लोज हुआ है जी, तो वहाँ पर करंट होगा, आपको करंट लग गया, तार कट गया होगा, आप झटके में लगा, आप मर गए, तो क्या घर वाले विरोधी हो गए, आपके दुश्मन हो गए या अपराधी हो गए? तो निर्भर करता है। बहुत सारे उन्मादी टाइप के लोग हैं जो इतना तर्क शक्ति नहीं है, वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इसीलिए केवल डेड बॉडी मिल गया इसीलिए ये लोग अपराधी हैं, ये लोग मर्डरर हैं, हत्यारा है, ये कहना कदापि उचित नहीं है। भाई के बयान को देखते हुए अगर कॉन्स्पिरेसी सिद्ध होती है और अपराध अगर आरती पे सिद्ध होता है सर, तो आरती को कितने वर्षों के लिए और किस तरह के? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कहा है। उसमें हम आईपीसी में यदि किसी व्यक्ति को झूठा मुकदमा में फंसाएगा तो कौन से धारा के अंतर्गत क्या है उसका अलग अलग पैमाना है, लेकिन सामान्यतः इस परिस्थिति का जो केस है उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। परंतु अभी उस लेवल पर बात काल्पनिक क्वेश्चन का हम लोग यदि बात करेंगे तो धारा अप्रोप्रिएट हम बात नहीं कर पाएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो तब क्या होगा। तो ये इस परिस्थिति के संदर्भ में क्या बात किया जाए, इसीलिए उचित नहीं होगा। और हम लोग के बयान को जब बहुत लोग बारीकी से देखते हैं तो हम जो भी बात बोलेंगे वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ बोलना होता है, इसीलिए जिम्मेवारी के साथ। इसीलिए काल्पनिक और अगर मगर वाली बातों पर हम लोगों का प्रतिक्रिया देना वो बहुत अर्ली हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरती प्रकरण केस में जिस तरीके से मुद्दा आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से मामला लंबित है न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आरती इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं अगर हो सकती है, अगर इस तरीके का आशंका लगाया जाता है, चूँकि अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ की बात करते हैं कि आरती भी इसमें दोषी हो सकती है या आरती साजिश का शिकार भी हो सकती है। तो अगर आरती दोषी पाई जाती है तो सर किस तरीके का सजा का? यदि आरती पर जो इल्ज़ाम है कि निर्दोष लोगों को मुकदमे में फंसा दी जानबूझकर, तो ऐसे परिस्थिति में आईपीसी की धारा 211 के तहत उस पर कार्रवाई होगी जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और उसको 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यदि उसको नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि किसी को आप झूठे मुकदमा में फंसाते हैं तो उसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है कि आप यदि ये स्थापित हो गया कि आपने झूठा मुकदमा किया था तो ऐसे परिस्थिति में 211 धारा जो है आईपीसी का, उसके तहत 7 वर्ष तक के सजा का और विथ फाइन भी। तो ये दो जो है सो प्रोसीडिंग से उसको भी गुजरना पड़ सकता है। क्या सर सिर्फ फाइन लेके भी न्यायालय छोड़ सकते? नहीं, वो टर्म है शैल बी पनिश विद द, देखिए यहाँ पर है आईपीसी की धारा हम चाहेंगे कि यदि आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजन फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच में बी एक्सटेंड टू 2 years यदि फर्स्ट क्लॉज में पड़ता है, और सेकंड में यदि पड़ता है तो शैल ऑल्सो भी, माने यहाँ के बाद देखिए व्हिच में बी एक्सटेंड टू 7 years जी। तो शैल भी पनिश विद, माने टर्म है शैल में रहता तो ये रहता है। हाँ। तो इसके साथ साथ फाइन भी जो दोनों में शैल लगा है, शैल आल्सो भी एंड या नहीं लिखा है और यानी कि 7 वर्ष की सजा और फाइन
तो दो चीज होगा, ये नहीं कि फाइन नहीं होगा, फाइन निश्चित है कि होगा। फाइन डिपेंड करता है कि माननीय न्यायालय कितना तय करता है, कितना देता वो तो बात की चीज। लेकिन अभी इस परिस्थिति में ये समझिए कि उसको सजा भी होगी 7 वर्ष का और फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों जुर्माना जिसको बोलते हैं, हाँ, तो ये चीज़ है। तो देखिए आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि अब आरती के प्रकरण में अगर कॉन्स्पिरेसी में आरती अगर दोषी पाई जाती है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनको 7 साल की सजा और फाइन का भी प्रावधान है, जैसा कि न्याय में होता है। तो आपके दिमाग में जो चल रहा था वो मैंने सॉल्व कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। अब इससे आगे इस पर बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी मैं उस पर गौर फरमाऊँगा और अपने कमेंट करें तो एक तहजीब और दायरे में लेके भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि विचार व्यक्त करने का लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का दुरुपयोग ना किया जाए। बहरहाल इतना ही अभी के लिए। आप बने रहें द पटना फोरम के साथ।